नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम उन्मेष है। आज एक बहुत ही अलग विषय पर बात करेंगे। देखिए, आजकल मार्केट में क्या माहौल है। सोना आसमान छू रहा है, चांदी में एक जबरदस्त चमक है। और ऐसे में हमारे आजू बाजू के लोग, कोई बोलता है मैंने गोल्ड में इतना कमाया, कोई बोलता है मैंने चांदी में पैसा डाला। ये सब देखकर ना अपने मन में एक अलग हलचल शुरू हो जाती है कि कहीं मैं भी कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूं। आज हम दो तरह के इन्वेस्टर्स की तुलना करेंगे। एक वो जो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स है, और दूसरा वो जो टैक्टिकल यानी एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको वो कड़वा सच बताऊंगा जो आपके पोर्टफोलियो की दिशा पूरी तरह से बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास दो तरह के इन्वेस्टर आते हैं। खासकर बिजनेसमैन कम्युनिटी में ये दो पैटर्न बहुत साफ दिखते हैं। पहले होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर। ये लोग बहुत शार्प होते हैं। बिजनेस में जैसे हम डील ढूंढते हैं ना, वैसे ही ये इन्वेस्टमेंट में डील ढूंढते हैं। अभी क्या चल रहा है, गोल्ड, चलो वहां पैसा डालो। अभी क्या गिरेगा, वहां से निकालो। इनका दिमाग हमेशा चलता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इनकी डिसिप्लिन बिल्कुल जीरो होती है। दूसरे होते हैं डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स। इनका एक फिक्स प्लान होता है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे, ये अपने रास्ते से नहीं हटते हैं। लोग इन्हें बोलते हैं, अरे तुझे समझता नहीं है क्या, मार्केट में अभी गोल्ड की लहरें चल रही है। पर ये शांत रहते हैं। इन्हें इकोनॉमी की बारीकियां शायद उतनी न समझे, पर इन्हें अपनी मंजिल पता होती है। अब आप बताइए, बिजनेस में तो हम मौके हमेशा ढूंढते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट में मौका ढूंढना, इसे अपॉर्चुनिज्म हम कहेंगे, गलत क्यों है? तो आगे देखिए, अभी का एक ताजा उदाहरण लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर में बड़ी तेजी आई है। अब जो टैक्टिकल इन्वेस्टर है, वो क्या कर रहे हैं देखिए। अपना जो इक्विटी का पोर्टफोलियो है, जो अच्छे फंड्स है, उन्हें भी बेचकर पैसा सोने में डाल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी गलती है। देखिए, इन्वेस्टमेंट में एक चीज होती है एसेट एलोकेशन। अगर आपके प्लान के हिसाब से आपका गोल 10% होना चाहिए, तो उसे 10% ही रहने दीजिए। सिर्फ रैली देखकर अपना पूरा एलोकेशन बिगाड़ लेना, ये अनुशासनहीनता है। शॉर्ट टर्म में शायद आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब गोल्ड ठंडा हो जाएगा, इक्विटी भागेगी, तब आप हाथ मलते रह जाओगे। यहां पर बिजनेसमैन के लिए एक टिप, जैसे आप अपने मेन बिजनेस का वर्किंग कैपिटल सट्टे में नहीं लगाते हैं, वैसे ही अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मार्केट में एक अजीब चीज है, जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर होते हैं ना, वो बहुत वोकल भी होते हैं। वो पार्टी में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, क्लब में चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि उन्होंने कैसे सही टाइम पर पैसा बनाया। ये लोग बहुत शो ऑफ करते हैं और दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनके चक्कर में आकर अच्छे खासे शांत इन्वेस्टर भी अपना रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन जो असली डिसिप्लिन इन्वेस्टर है, वो एकदम शांत रहता है। वो कोई शो ऑफ नहीं करता। वो बस अपनी एसआईपी चलने देता है, अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंस करते रहता है। वो एक्चुअली करोड़पति बन जाता है, पर कोई शोर नहीं मचाता। दोस्तों याद रखिए, इन्वेस्टमेंट कोई T20 मैच नहीं है जहां पर हर बॉल पर छक्का मारा जाता है। ये एक टेस्ट मैच है। यहां पर टिके रहना यानी सर्वाइवल बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए थोड़ा एनालिसिस करते हैं। नंबर्स क्या कहते हैं, दुनिया भर का डेटा उठाकर देख लीजिए। सेंसेक्स पिछले 40 सालों में 100 से लेकर 82,000 तक पहुंच गया है। इस दौरान कितनी बार गोल्ड की रैली आई और कितनी बार गोल्ड के क्राइसिस भी आए। जिन लोगों ने सिर्फ डिसिप्लिन तरीके से बाय एंड होल्ड किया, उन्होंने औसतन 14-15% का रिटर्न कमाया। लेकिन जो लोग टैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे थे, जो बार बार अंदर बाहर कर रहे थे, उनका रिटर्न अक्सर महंगाई को भी बीट नहीं कर पाता है, यानी 7-8% तक ही रहता है। क्योंकि मार्केट टाइमिंग में आप एक बार सही हो सकते हैं, बार बार नहीं। और जिस दिन आप गलत हुए, उस दिन का फटका आपके पिछले सारे प्रॉफिट को खा जाता है। अनुशासन का मतलब है मार्केट की वोलेटिलिटी को झेलने की ताकत। बिजनेसमैन अपनी मेहनत की कमाई को चांस पर नहीं छोड़ सकता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर को शायद थोड़े टाइम के लिए थ्रिल मिले, पर वेल्थ सिर्फ डिसिप्लिन से ही बनती है, और डिसिप्लिन इन्वेस्टर ही वेल्थ बनाता है। इन्वेस्टमेंट बोरिंग होनी चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत रोमांच आ रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। मार्केट के उतार चढ़ाव, मार्केट की ये रैलीज, ये सब नॉइज है। एक सफल बिजनेसमैन वही है जो विजन पर अडिग रहता है। इन्वेस्टमेंट में भी वही विजन रखिए। मार्केट की तेजी मंदी देखकर अपनी डिसिप्लिन मत छोड़िए। अगर आपको ये पार्ट ठीक लग रही है, तो कमेंट्स पे लिखिए डिसिप्लिन। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मार्केट की रैली देखकर विचलित हो जाते हैं, तो दोस्तों अभी भी वक्त है संभालने का। अपना पोर्टफोलियो एक बार रिव्यू करवा लीजिए। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और बॉन्विस्टा के साथ अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक करिए। हम आपको सिर्फ रिटर्न नहीं, बल्कि एक अनुशासित भविष्य देने में मदद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए दोस्तों, और उन दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो गोल्ड रैली के पीछे भाग रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.